नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको एक नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। उस चैप्टर का नाम है बच्चों 1.3 का प्रश्न पहला को पढ़ाने वाला हूं। ठीक, देखिए बच्चों, जो 1.3 है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इसी चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक ना, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करना है और पढ़ना है। ठीक ना, चलिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये बताना, देखिए 5 रूट एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करके बताना है कि सच में ही ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक ना, चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों, इसको जो अपरिमेय संख्या है, इसको इसका विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको सिद्ध करेंगे हम। ठीक ना, लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे परिमेय संख्या क्यों लिखे? देखिए बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, विपरीत करेंगे, यानी उल्टा। जो परिमेय संख्या है इसका मान लेंगे, जो परिमेय संख्या है इसका मान लेंगे परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए माने, इतना हो गया। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि √5 बराबर a/b। ठीक, a/b। अब देखिए ए और बी क्या है बच्चों, ए बी एक अभाज्य संख्या है। लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, जहाँ ए और बी क्या है, एक स्वभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्या बच्चों, ए और बी क्या है, एक स्वभाज्य संख्या है। ठीक ना, इसका क्या करेंगे बच्चों हम इतना हो गया। तो बच्चों आगे हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। लिखेंगे √5 बराबर a/b। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ बच्चों इसका हम वर्ग कर देंगे ना, दोनों तरफ वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कि हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्ष में वर्ग करने पे, चलिए इसका वर्ग करते हैं। और रूट का वर्ग करेंगे तो इसमें से रूट बाहर आ जाएगा, तब 5 आ जाएगा बाहर। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा a² और बटे में b²। इसका रूट करेंगे ना तो इसमें 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, इतना समझ गए आप? देखिए तो इसके नीचे पूछ रहे थे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, या आप क्रॉस गुणा कर लेंगे। ठीक ना, 5 में b² से गुणा करते यहाँ पर हो जाएगा 5b²। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा a², अब a² हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे बच्चों, जो 5 इधर गुणा के रूप में, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, इधर आके बट्टे के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे b² बराबर a² बटे में 5, a² बटे में 5। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली ये बात है, देखिए जो a² का गुणनखंड 5 है, a² का गुणनखंड 5 है, तो a का भी गुणनखंड 5 होगा ना, a का भी गुणनखंड 5 होगा। तो a² का गुणनखंड 5 है तो a का भी गुणनखंड 5 होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे कि a² का एक स्क्वायर का गुणनखंड a² का गुणनखंड 5 है, तो a का भी गुणनखंड 5 है। गुणनखंड 5 होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 5 होगा। समझ रहे हैं ना? आप देखिए,
ये तो हो गया। तो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे बच्चों की जो 5 है ना, जो 5 यहाँ पर मान लेंगे बच्चों की, मान लिया कि ए बराबर बच्चों, मान लेंगे ए बराबर 5 है। ये तो हो गया। ये बच्चों यहाँ पर मान लेंगे ए बराबर 5n। यानी क्या है बच्चों, यन एक पूर्णांक है। लिख देंगे बच्चों जहाँ n कोई पूर्णांक है, n को क्या बच्चों यहाँ पे पूर्णांक है। तो लिख देंगे √5 बराबर a/b। बच्चों यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। तो इसका भी वर्क कर देते हैं, √5 का वर्क करेंगे, ठीक, बराबर a/b का स्क्वायर वर्क करेंगे। देखिए √5 का वर्क करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारा 5 इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक, 5 हो गया। बार इसका करेंगे तो a² हो जाएगा बटे में b², समझ रहे हैं ना b² बच्चों b² यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, देखिए a का मान क्या माने बच्चों, a का मान माने है 5n। a का मान क्या बच्चों माने है 5n। तो लिख देंगे 5 बराबर 5n, n का स्क्वायर। अब बटे में क्या होगा बच्चों, बटे में b², b हो जाएगा बटे में b, ठीक। आगे देखिए लिखेंगे बच्चों 5, इसका वर्क करेंगे तो 5 25n² हो जाएगा और इसके बटे में b², ठीक। देखिए आप ध्यान से, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके बट्टे में b है, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक, यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5b² और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 25n², ठीक। अब देखिए जो 5 है इधर, देखिए 5 यहाँ पे क्या है बच्चों, गुणा के रूप में, इधर आके बट्टे के रूप में हो जाएगा। तो लिख देंगे बच्चों को 5² 25n² बटे में 5, 5×5 तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, तो b² बराबर 5n², यहाँ पे हो गया ना 5s², ठीक। आगे चलते हैं, आगे अलग पेज पे चलते हैं। 5n² हो गया, 5n² हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि b² बराबर क्या था बच्चों, 5n² था, हमारा 5n² था। यहाँ पे क्या बच्चों 5 को इधर ला देंगे इसके बट्टे में, तो b² हो जाएगा। तो इसके बट्टे में आएगा तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर के n², ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ b² का गुणनखंड -5 है, तो b का भी गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अर्थात b² का एक गुणनखंड गुणनखंड 5 है, b का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा।
तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, जो हमारी कल्पना के विपरीत है ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे अतः √5 एक अप्रिय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये तो हमको पता था कि जो √5 है ना, क्या है बच्चों, वास्तव में ही एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करके हमको बताना था कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको बच्चों हम सिद्ध कर दिए, इसको प्रूफ कर दिए कि हाँ सच में ये बच्चों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। आप यहाँ से और यहाँ तक आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। बहुत हम विस्तार से इसको बचाएं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में को देखने के लिए आता है। इस क्वेश्चन को मिस मत करना। ठीक। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।